हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है और कैसे होती है। यानी कि एक आदमी की किडनी दूसरे में कैसे फिट हो जाती है, इस प्रक्रिया के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है। किडनी ट्रांसप्लांट उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर से किडनी निकालकर दूसरे के शरीर में डाली जाती है जिसकी किडनी ने काम बंद कर दिया हो या खराब होने वाली हो। आमतौर पर क्रोनिक किडनी डिजीज या किडनी फेल होती है तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये दरअसल खून साफ करने से पूरी प्रक्रिया जो ट्रांसप्लांट से पहले ज़रूरी होती है। हालांकि इसमें दिक्कतें और वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन आप डायलिसिस करवा सकते हो किडनी ट्रांसप्लांट से पहले। लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान है जितना उसके बारे में बात करने में लगता है? जवाब है नहीं। लेकिन आसान नहीं पूरी प्रक्रिया। सबसे ज़रूरी है ऐसे व्यक्ति का होना जिसकी दोनों किडनी पूरी तरह से सेहतमंद हो। यही व्यक्ति डोनर होता है। आमतौर पर किडनी दान करने वाला व्यक्ति जान पहचान का होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ये उतना ही ज़रूरी है कि वो स्वेच्छा से ऐसा कर रहा हो। किडनी ट्रांसप्लांट में खून और ब्लड ग्रुप का क्या महत्व है, क्या आपको पता है? मरीज और डोनर का ब्लड ग्रुप एक हो ये अच्छा है, या फिर दान करने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, जिसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। हालांकि दोनों का ब्लड मैच न करने के बावजूद भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। अब जानते हैं कि कितने घंटे का होता है ऑपरेशन का प्रोसीजर और ये ऑपरेशन कितनी देर चलता है, किडनी और कितनी देर में मरीज रिकवर हो जाता है और कब डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया सामान्य नहीं है। इसमें आप एक शरीर से कोई अहम अंग निकालकर दूसरे शरीर में डालते हैं, तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। किडनी रिजेक्शन का खतरा हमेशा रहता है। किडनी बदलने के शुरुआती 100 दिनों में खतरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाद में भी ऐसा हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के 1 साल के बाद भी कामयाब रहने की संभावना 90% के करीब होती है। किन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है? किडनी एक शरीर से निकालकर दूसरे में डालने के मामले में उम्र का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि मरीज में सर्जरी के असर और प्रभाव झेलने की क्षमता हो, ट्रांसप्लांट के बाद उसके कामयाब होने की संभावना हो, ऑपरेशन के बाद ज़रूरी दवाएं और इलाज के लिए मरीज तैयार हो। अगर पहले से कोई इन्फेक्शन है तो पहले उसका इलाज किया जाता है। किडनी फेल होने के मामले में हर 3 में से एक व्यक्ति ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया से गुजर सकता है। किडनी कहाँ से आती है? अगर किडनी दान देने वाला व्यक्ति जीवित है तो ऑपरेशन की पूर्व तैयारी की जाती है, लेकिन अगर किसी मृत व्यक्ति से किडनी ली जाती है तो ट्रांसप्लांट सेंटर किडनी उपलब्ध होने पर जानकारी देता है। इसके बाद सर्जरी होती है जिसमें नई किडनी डाली जाती है और फिर उसे मरीज के ब्लड वेसल और ब्लैडर से जोड़ा जाता है। नई किडनी पेट के निचले हिस्से में लगाई जाती है। आमतौर पर किडनी बाएं हिस्से की तरफ होती है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में कई खतरे होते हैं। छोटी अवधि में खून के थक्के जमने या इन्फेक्शन के खतरे होते हैं, जबकि लंबे दौर से अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई सीरियस इन्फेक्शन है उसके खतरे भी होते हैं। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद खतरे होते हैं, ऐसे में नियमित जांच जरूरी है। अब जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है। जिस मरीज को नई किडनी मिलती है उससे खास ख्याल रखना होता है। ऐसे मरीजों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि वो धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ दें, सेहतमंद डाइट लें, अगर मोटे हैं तो वजन घटाएं, इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। अब सवाल ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितने वक्त तक मरीज जिएगा। ये कई बातों पर निर्भर करता है। किडनी किससे मिली है, ब्लड ग्रुप और टिश्यू टाइप क्या है, और जिसे नई किडनी लग रही है उसकी सेहत कैसी है।
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो जीवन काल होता है वो 1 साल तो 95% होता है, 5 साल 85 to 90% है और 10 साल 75% होता है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट नाकाम रहता है तो फिर दूसरे ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करनी पड़ती है और तब तक मरीज को डायलिसिस पर रखा जाता है। तो ये है किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।